जय बालाजी महाराज। दोस्तों, मैं बालाजी का सेवक अपने यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जन्माष्टमी का जो त्यौहार है कृष्ण भगवान का, उस पर आपके लिए एक अनुभव लेके आया हूं जो मुझे हुआ हनुमान जी की साधना करते समय। देखिए, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि बजरंगबली महाराज, हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज की मैंने जितनी मुझ पर हो पाई, हमारी तो खैर क्या औकात है, साधना भी की है, मंत्र जाप भी किया है, व्रत भी रखता हूँ मैं। जैसा कि मेरी और वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, शनिवार मंगलवार चोला भी चढ़ाता हूँ हनुमान जी महाराज को, और शनिवार मंगलवार व्रत भी रखता हूँ। तो बाबा मेरा ध्यान रखते हैं बहुत। तो मैं, एक बार की बात है, मैंने साधना की थी हनुमान जी महाराज की, जिसमें मैंने हनुमान जी महाराज का हनुमान जंजीरा मंत्र उठा रखा था। ठीक है, उस मंत्र का जाप करते करते 41 दिन की साधना थी, और 40 दिन की साधना थी। वो सुबह और शाम एक एक माला करता था मैं। बड़ा होता है मंत्र तो एक एक माला ही हो पाती है, क्योंकि जो ड्यूटी जाने वाले आदमी हैं, ठीक है, जिनको रोज़ ऑफिस जाना होता है, वो सुबह से शाम तक का टाइम पूजा में नहीं दे पाते हैं। तो सुबह शाम मैं एक घंटा, डेढ़ घंटा सुबह शाम पूजा में देता था उस समय। अभी भी देता हूँ, उस समय साधना की बता रहा हूँ मैं। तो उस साधना में मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के तो मुझे कई बार दर्शन हुए ही हुए, और वो साधना में जिस चीज़ के लिए की थी, जिस मकसद के लिए की थी, जो संकल्प लेके किया था मैंने, वो संकल्प मेरा पूरा हुआ। बजरंगबली महाराज ने इसे कृपा करी, वो बात मेरी पूरी हुई जिस चीज़ के लिए मैंने किया था। और साथ में आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कहते हैं ना, हनुमान जी महाराज, आपने रामायण में भी देखा होगा, सुंदरकांड में भी देखा होगा, कि जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनको हनुमान जी महाराज भगवान से मिलाते हैं। ठीक उसी तरह मेरे को भी हनुमान जी महाराज ने भगवान के दर्शन कराए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सच बात है ये, कि हनुमान जी महाराज, हमारे बजरंगबली महाराज की जो भक्ति करता है सच्चे दिल से, और सच्चे दिल से उनसे जो विनती करता है कि बजरंगबली महाराज मुझे प्रभु के दर्शन कराओ, भगवान के दर्शन कराओ, अपने प्रभु के दर्शन कराओ मुझे, प्लीज़ मुझे उनसे मिलवाओ। तो इस तरह से मुझे भी मिलवाया, और भगवान विष्णु यानी कि श्री राम प्रभु यानी कि कृष्ण भगवान, ठीक है, इन्होंने मुझे दर्शन दिए स्वप्न में आके। कृष्ण रूप में भी दिए, राम रूप में भी दिए। पहले मुझे हुए राम रूप में दर्शन, ठीक है, राम जी भी दिखे, लक्ष्मण भैया भी दिखे, और हनुमान जी भी दिखे। तीनों साथ में दिखे मुझे जंगल में, ठीक है। और राम जी, जैसे कि आपने फोटोज़ में देखा होगा ना, कि राम जी का रंग नीला होता है, और लक्ष्मण भैया का नॉर्मल हमारे शरीर की जो स्किन होती है उस तरह का कलर होता है। तो वैसे राम जी का सच में ही नीला था। और राम जी के, मैं जब गया उनके पास, तो मैंने पाँव छुए, हनुमान जी के पाँव छुए, राम जी के पाँव छुए, लक्ष्मण जी के पाँव छुए, सपने में ही बता रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरी आँख खुल गई। तो मैंने देखा कि बजरंगबली महाराज की साधना जब मैंने कर रहा था, उस साधना में मेरे को प्रभु के दर्शन भी हुए, प्रभु श्री राम के दर्शन भी हुए। और वो साधना पूरी नहीं हुई थी, ये करीब 33वां 34वें दिन की बात है, और 40 दिन तक का मैंने साधना की थी। तो 40वें दिन होने से पहले, 33वें दिन तो राम जी के दर्शन हुए मुझे, और 40 दिन होने से पहले ही मुझे स्वप्न में दिखाई दिया, एक कृष्ण भगवान दिखाई दी मुझे, सेम कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। और कृष्ण भगवान मेरी तरफ आए हैं, खड़े हुए हैं, और मैं भाग के गया, उनके पाँव छुए मैंने। और कृष्ण भगवान, जिस तरह से आपने देखा होगा ना कृष्ण लीला में और महाभारत में, चंचल, शरारती, नटखट, हंसने वाले, सेम उसी तरीके के हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं कृष्ण भगवान। और ये सब मुझे बजरंगबली की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं बजरंगबली की साधना की, बजरंगबली के पूजा पाठ जाप किया, उससे मुझे कृष्ण भगवान के भी दर्शन हुए। और इतने नटखट, और सच में उनके माथे पे जो एक पीली सी पगड़ी टाइप की होती है, उस तरह की पगड़ी में मोर का पंख लगा होता है सच में। और इतने नटखट और इतने हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं भगवान, बहुत ज़्यादा। और जब राम जी के दर्शन हुए थे, तो राम जी सीरियस रहते हैं, जैसे कि आपने रामायण में भी देखा होगा ना, सीरियस, उनका किरदार सीरियस है, हंसमुख और मजाक करने वाले नहीं हैं। और कृष्ण जी हमारे हमेशा से हंसमुख रहे हैं, मजाक करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, नटखट, शरारती। और सेम उसी रूप में मुझे दर्शन हुए कृष्ण भगवान के। उनके भी मैंने सपने में पहुँच हुए, और उन्होंने भी मेरे सिर पर हाथ रखा। और मैं बजरंगबली की कसम खा के बोलता हूँ आपको कि ये मुझे सपने में सच में दिखा था।
सच में दिखाता है मेरे को। और मैं बता इसलिए रहा हूँ, ऐसे तो कहते हैं कि अनुभव नहीं बताने चाहिए। हाँ, मेरा बताने का यूट्यूब पे ये अनुभव की जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको बजरंगबली की महिमा, हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की, संकट मोचन बालाजी भगवान की आपको महिमा मालूम चले कि सच में ऐसा होता है कि जो उनकी पूजा करता है वो प्रभु से उनको मिला देते हैं। प्रभु विष्णु भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, सब तीनों एक ही हैं। ठीक है ना। हाँ, तो मेरा बताने का सिर्फ ये मकसद ये था कि मुझे राम रूप में भी दर्शन हुए हैं, कृष्ण रूप में भी दर्शन हुए हैं। तो सिर्फ जन्माष्टमी पे एक यही मकसद था मेरा वीडियो डालने का कि ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान बजरंगबली की भक्ति कर रहे हैं तो आपको किसी और भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। सच ये है कि आप जब किसी भी देवता की एक भक्ति करेंगे ना तो आपको और देवताओं को ज़रूर दर्शन होंगे, उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़े हुए जितने भी देवता भगवान होंगे उनसे। ऐसे ही मैंने हनुमान जी महाराज की भक्ति की तो मुझे राम जी के दर्शन भी हुए और 40 दिन होने से पहले कृष्ण जी के दर्शन भी हुए। और सच में कृष्ण जी नटखट हैं और ये बजरंगबली की कसम खा के बोलता हूँ, मेरे को ये दर्शन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। 100%, 1000% सच है। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बजरंगबली महाराज की भक्ति की है उस हिसाब से उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और जो भी उनसे चाहता हूँ वो मुझे लगता है कि और भी मिलेगा। तो आप सब भी बजरंगबली की भक्ति कीजिए। तो आपको भी जिस तरह से उन्होंने सुग्रीव को प्रभु से मिलाया था, ठीक है ना, सीता माता को प्रभु से मिलाया था, भगवान से मिलाया था, वैसे ही आपको भी भगवान से ज़रूर मिलाएंगे। फिर वो भगवान विष्णु हो सकते हैं, भगवान श्री राम हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री कृष्ण, जय हैप्पी जन्माष्टमी। तुम सब भक्तों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। जय श्री